Hello everyone, Jai Jagannath. Here is Bina Pani. Welcome you all to my YouTube channel Vidya Tutorial. So friends, today we will discuss on function of statistics and importance of statistics in the field of education. So first you like, share and subscribe my channel and press the bell icon so that whenever I upload my subsequent videos, you will get an immediate notification of that. So students, आज आम प्रथमे फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स उपरे आलोचना करिबा। एज वी नो द यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज वेरी वास्ट एंड एवर एक्सपैंडिंग। वी यूज स्टैटिस्टिकल मेथड्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, इन कमर्शियल बिजनेस, इन स्टेट बिजनेस, इन द फील्ड ऑफ रिसर्च एंड सो ऑन। So here we explain some of the important functions of statistics. 1. It expresses facts relating to different phenomena in numerical forms. That means statistics जो विषय उपर आम डाटा कलेक्शन करने चाहूँ तथ्य संग्रह करने चाहूँ ताकू न्यूमेरिकल फॉर्म आकार रे एक्सप्रेस करे बा नंबर आकार रे ताकू प्रेजेंट करे। Then point number 2, it presents complex data in a simple form so that it becomes easy to comprehend. That means statistics simplifies the complex data जहाँ कि समस्ते बुझीपारे बा इजिली कम्प्रिहेंड करें। Then point number 3, it facilitates comparison of data relating to facts. ये डाटा कंपैरिजन करिवारे भी स्टैटिस्टिक्स हेल्पफुल हुए। जेतेबेले आमे दुईटी एग्जामिनेशन रिजल्ट को कंपैरिजन करछंती सेतेबेले स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को अप्लाई करछन। सपोज आमे कंपैरिजन करिबा जे गोटे पिल्लार एनुअल एग्जामिनेशन रिजल्ट आउ बा गोटे क्लास रो एनुअल एग्जामिनेशन रिजल्ट आउ हाफ इयरली एग्जामिनेशन रिजल्ट सेतेबेले आमे स्टैटिस्टिकल टेक्निक अप्लाई करिगिरी कंपैरिजन करिबा आउ सेथिर आमे जानि परिबा जे को एग्जामिनेशन रे स्टूडेंट माने बेटर परफॉर्मेंस देइछंती। से भली आमे जेतेबेले कंपैरिजन करिबा जे गोटे स्कूल रे गोटे पर्टिकुलर क्लास रे पिला मानकर रिजल्ट सहित अन्य गोटे स्कूल बा कॉलेज रो पिला मानकर रिजल्ट सहित जेतेबेले आमे कंपैरिजन करिबा सेम क्लास रो सेतेबेले भी आमे स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स अप्लाई करिबा। Point number 4, it helps in finding relationship between two or more variables. Statistics हमको हेल्प करे दुईटा वेरिएबल भितरे रिलेशनशिप को फाइंड आउट करिवारे। तो आमे एठी विभिन्न स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स अप्लाई करी दुईटा वेरिएबल भितरे रिलेशनशिप जानि परछंती बा फाइंड आउट करि परछंती। सेथि हमर माने कोफिशिएंट कोरिलेशन गोटे एग्जांपल नबा सेठी हमें देखिबा जे आमे गोटे एज्यूम कले जे जो पिला मानकर मैथ रे भलो स्कोर करंती से माने साइंस रे भी भलो स्कोर करंती। तो सेतेबेले आमे कोन साइंस रो पिलांकर मार्क नबा और मैथ रे सेम पिलांकर मार्क नबा ता भितरे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेशन करबा। जेतेबेले हमर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हाई हबो सेतेबेले आमे कहबा जे जो पिलांकर साइंस भलो बा मैथ भलो होछि से मानकर साइंस सब्जेक्ट रे भी भलो स्कोर करिवे। तर पॉइंट नंबर 5, इट प्रोवाइड गाइडेंस इन फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। ये सरकार को हेल्प करे बा गवर्नमेंट को हेल्प करे पॉलिसी फॉर्मुलेशन करिवारे। गवर्नमेंट जेतेबेले विभिन्न पॉलिसी फ्रेम करंती सेतेबेले स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को फॉलो करंती बा स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करी पॉलिसी फ्रेम करंती। देन पॉइंट नंबर 6, इट हेल्प्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग करिया पे भी ये गोटे इन्वेस्टिगेटर को बा गोटे रिसर्चर को सहायक होता है। विभिन्न प्रकार स्टैटिस्टिकल मेथड्स बा टेक्निक्स अप्लाई करी रिसर्चर हाइपोथेसिस टेस्ट करे रिगार्डिंग द पॉपुलेशन पैरामीटर। Point number 7, it helps in forecasting. That means statistics student मानकर फ्यूचर परफॉर्मेंस को फोरकास्ट करिबार पूर्वानुमान करिबार भी ये सहायक होता है।
टीचर विभिन्न स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स एप्लाई करी स्टूडेंट रो फ्यूचर परफॉर्मेंस कौन आसीबो ताकू से पूर्वानुमान करि पारंती। तापर पॉइंट नंबर 8 इन एनलार्ज इंडिविजुअल नॉलेज एक्सपीरियंस एंड पावर ऑफ रीजनिंग। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स द्वारा गोटे इंडिविजुअल रो नॉलेज एक्सपांड हुए तार एक्सपीरियंस भी बढ़े आ तार पावर ऑफ रीजनिंग बा लॉजिकल थिंकिंग कैपेसिटी बढ़े। नाउ वी डिस्कस statistics in education by importance of statistics in the field of education. As we know, statistics plays a very vital role in the field of education. We apply statistical methods and procedures in the field of educational research and in measurement and evaluation. In educational research, we apply statistical methods to analyze our data and to get a valid conclusion. Similarly, in educational measurement and evaluation, we also apply statistical methods to interpret and evaluate the students' performance. So, here we will discuss some of the applications of statistics in the field of education. Point number 1, it enables the teacher to provide the most exact type of description. Suppose here we take an example, a teacher wants to know about the pupil or student. He either administered a test or he observed the child for a specific period of time. From this he will get some data or information, and by applying statistical techniques or methods he analyzes the data. From the results he will able to know about the child, or he is able to give an accurate description about the pupil's performance. Then point number 2, it makes the teacher definite and exact in procedures and thinking. That means statistics enables the teacher to interpret the student's performance in a definite and exact manner. That is what the teacher wants to know. Then point number 3, it helps to summarize the results in meaningful and convenient form. That means with the help of a statistical analysis, the data can be expressed in a meaningful and understandable manner and can be interpreted in a valuable manner. Point number 4, it helps to draw conclusions. That means statistical analysis helps us to draw valid conclusions and to say about how far we extend our generalizations. Point number 5, it is used to predict future performance of the pupil. That means statistics enable the administrator and the teacher to predict the future performance of the child. Point number 6, statistics are applied to analyze some of the causal factors underlying complex events. So here I will explain the point with an example. Suppose a particular student performs very poor in a particular subject. So there are so many reasons related to the problem. But when we desire to study the effect of a particular reason on the student's performance, we can control the extraneous factors or the extraneous variables by applying appropriate statistical methods, and can observe the cause of failure of the pupil in a particular subject. So students, now we wind up our class. In the next class, I will teach you different kinds of
statistics. Students, आपको जदि मो क्लास भल लगी ताहले मो वीडियो को लाइक एंड शेयर करंतु आउ सब्सक्राइब करंतु. Thanks for watching my video. Bye bye.